ओके सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न इंग्लिश विद समीर। आज हम जानेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एन का कहाँ कैसे यूज करा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हुए जहाँ एन का यूज करना होता है वहाँ ए का यूज कराते हैं, जहाँ ए का यूज करना होता है वहाँ एन का यूज कराते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को आज हम डिटेल में सीखेंगे। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जो भी आपके डाउट्स हैं एन को लेकर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आज इसको सीख लेते हैं अच्छे से कि कहाँ एन का यूज करना है ताकि हम फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हमारे पास हेडिंग लिखी है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम वोल साउंड की बात करेंगे तो हमने यूज करना होता है एन का। वोल साउंड का मतलब मेरा ये है कि हिंदी में हमारे पास वर्णमाला होती है, वर्णमाला में से जो स्वर होते हैं फर्स्ट अक्षर, उन सब का साउंड अगर आएगा तो आपने एन का यूज करना है। जैसे कि अगर किसी वर्ड में एक छोटा आ का साउंड आया, बड़ा आ का साउंड आया, ई का साउंड आया, इन सब का साउंड आएगा सो हमने एन का यूज करना है। हमने इंग्लिश का लेटर नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट है या वोल है, हमने उसके साउंड पे वर्क करना है। अगर साउंड आपका स्वर है सो हमने एन का यूज करना है, अगर साउंड आपका व्यंजन है सो हमने ए का यूज करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को। अगर इंग्लिश में कहीं भी साउंड आपका स्वर का होगा सो हमने यूज करना है एन का, बिकॉज हमें कई जगह बताया जाता है कि अगर लेटर आपका वोल हो जाए तो हमने एन का यूज करना है। ऐसा नहीं होता, हमने साउंड पर वर्क करना होता है। अगर साउंड आपका वोल है, वोल साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कुछ हमारे स्वर हैं। अगर ये भी यहाँ ऐसा कुछ साउंड आएगा आपके वर्ड में, आप उसकी हिंदी करके देख लेना जो भी वर्ड है, अगर इसमें से कोई साउंड आ रहा है तो हमने एन का यूज कर देना है। अगर किसी वर्ड का साउंड व्यंजन आ रहा है उसकी हिंदी करके देखना, अगर व्यंजन आ रहा है सो आपने क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। आइए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हैं, ही इज एन एमएलए ऑफ दिस एरिया। अब देखिए जो एमएलए वर्ड लिखा है इसकी वजह से हमने एन का यूज करा है, बिकॉज जो एम है इसकी अगर हिंदी करेंगे इसकी हिंदी होगी ए हमारा कहाँ जा रहा है, व्यंजन में आ रहा है या फिर स्वर में आ रहा है, ऑब्वियस है स्वर में आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज करा है, एन यूज करा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब देखो लेटर तो आपका क्या है, वोल लेटर है। वोल क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं, ए ओ यू ई आई, ये हमारे क्या होते हैं, वोल लेटर्स होते हैं। ये 5 हमारे वोल लेटर्स होते हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं इन 5 को छोड़ करके। अब देखिए लेटर तो आपका ये एम वोल है, ठीक है, सॉरी लेटर तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है इस स्वर का, इसलिए हमने क्या यूज करा है, एन का यूज करा है। यहाँ अगर देखें, देखो लेटर तो आपका क्या है, वोल लेटर है यू, लेकिन हमने इस लेटर पे नहीं जाना, हमने इसके साउंड पे जाना। साउंड किसका आ रहा है, अगर इसको हिंदी करेंगे इसकी सो यूनिवर्सिटी हम ऐसे लिखते हैं। जब यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे तो साउंड कहाँ जाएगा, हमारा व्यंजन में जाएगा, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया, ए का यूज कर लिया। फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ वन आइड मैन। अब देखो लेटर तो आपका क्या है, वोल लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या जा रहा है, अगर इसकी हम हिंदी करेंगे तो वन ऐसे लिखते हैं, सो साउंड आपका हो गया व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में साउंड आ रहा है, यहाँ कहीं तो स्वर में कहीं है नहीं, वह साउंड आपका कहाँ जाएगा, व्यंजन में जाएगा, इसलिए हमने क्या यूज करा, ए का यूज करा है। आई होप आपको इस 3 एग्जांपल से समझ आ गया होगा। हम और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ हमने एग्जांपल लिखा, ही इज डूइंग एन एमबीए कोर्स। अब अगेन जो हमने एमबीए कोर्स लिखा है इसके अगर लेटर तो देखो ये कॉन्सोनेंट है, एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इस एम की अगर हिंदी करेंगे सो ये कहाँ जाएगा आपका, इसका साउंड क्या आएगा, इसका साउंड वोल आएगा, यानी कि ये व्यंजन में ना जाकर के स्वर साउंड आ रहा है, इसका ए आ रहा है। ए आ रहा है इट मीन्स कि हमने
एन का यूज करना है, ए का यूज नहीं करना है। इस लेटर को नहीं जाना, इसकी फेस वैल्यू पे नहीं जाना, इसके फंक्शन देखने हमने। इंग्लिश में यही मेन होता है कि जो फंक्शन समझ जाता है वो इंग्लिश को समझ जाता है। अदरवाइज अगर फेस देख के चलोगे कि एम लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हमने ए का यूज करना है, सो आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये हमने लिखा है शी इज डूइंग एन LLB कोर्स। अब ये देखो एल तो देखा जाए इसकी अगर जो फेस वैल्यू है ये तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन हमने इसकी फेस वैल्यू पर नहीं जाना है, हमने क्या जाना है, इसका फंक्शन देखना है, इसका साउंड क्या आ रहा है एल। अगर इसको LLB ऐसे लिखेंगे ना LLB, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है स्वर, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, एन का यूज कर दिया। अगर इसका साउंड होता व्यंजन का से लेकर के क्या तक उसके बीच में साउंड होता तो हम यूज करते ए, बिकॉज इसका साउंड है स्वर का, सो हमने यूज करा है एन का। सो इन नटसेल आई वांट टू से दैट हमने साउंड पे वर्क करना है, ना कि उसके फेस वैल्यू पे जाना है। हमने फेस नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट लेटर है या वोल लेटर है। अगर हमने साउंड समझ लिया कि किस लेटर का क्या साउंड है, और साउंड देखने के लिए मैंने बता दिया कि जब भी आपका स्वर साउंड आए तो हमने क्या यूज करना है, एन का यूज करना है। अगर जब भी आपका व्यंजन साउंड आए का से लेकर के ज्ञा तक, तो हमने क्या यूज करना है, हमने यूज करना है ए का। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं कि साउंड तो हमारे पास व्यंजन या कॉन्सोनेंट का होता है, लेकिन उसमें हमने आर्टिकल नहीं यूज करना होता, बिकॉज जो ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं हम सिर्फ यूज करते हैं यूज्ड बिफोर काउंटेबल बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो भी हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम यूज करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, इट मींस कि हम उससे पहले एन का यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये सेंटेंस जैसे लिखा है ही इज डैश ऑनेस्ट। सो इस ऑनेस्ट को वो क्या करते हैं कि ए का साउंड देख करके, सॉरी ओ का साउंड देख करके, वोल साउंड देख करके या एन पुट कर देते हैं। अगर इसकी हिंदी निकालोगे सो ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, इसलिए वो क्या करते हैं एन का यूज कर देते हैं। बट ये आंसर आपका फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या लिखा है, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो किसी नाउन से, काउंटिंग होनी चाहिए स्टार्ट, उस नाउन से ही पहले यूज करेंगे। अगर उस नाउन की काउंटिंग नहीं स्टार्ट हो सकती, इट मींस उनसे पहले हम स्टार्ट यूज नहीं कर सकते एन का। अगर हम ऑनेस्ट वर्ड को देखेंगे, क्या ऑनेस्ट वर्ड की काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है, एक ऑनेस्ट, दो ऑनेस्ट, तीन ऑनेस्ट? नहीं, गलत नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो एन यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और ये ऑनेस्ट वर्ड जो है, जो नाउन है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसके यूज नहीं करेंगे, हम एन का यूज नहीं कर सकते। फिर एक और एग्जांपल है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो यहाँ भी ऑनेस्ट है, यहाँ भी ऑनेस्ट है, बट यहाँ हमने एन का यूज करा है, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ हमने एन का यूज नहीं करा, ये करेक्ट आंसर है। रीजन इसका यही है बिकॉज जो हमने एन का भी यूज करा है, ये इस ऑनेस्ट के लिए यूज नहीं करा है, इस बॉय के लिए यूज करा है, इसलिए हमारा आंसर ये करेक्ट है। हम बॉय को तो काउंट कर सकते हैं ना, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, लेकिन इस ऑनेस्ट को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ हमारा आंसर ये इनकरेक्ट था। और जब भी हमने एन का यूज करना होता है तो किसी नाउन, उस नाउन, जिस नाउन के लिए एन का यूज होता है, उस नाउन को देख करके एन का यूज नहीं हुआ था, उससे पहले जो वर्ड आएगा, जो भी एन का हमने यूज करा है, अगर उससे पहले जो वर्ड है उसके हिसाब से हम एन का यूज करेंगे। अगर इसके हिसाब से एन का यूज करते सो हमें यहाँ लिखना होता ए, बट ये ऑनेस्ट सबसे फास्टेस्ट
इसलिए हमने ऑनेस्ट को देख करके ए एन का यूज करा है, इसलिए हमने ए लिखा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फिर भी समझ ना आया हो सो मुझे कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स में आपको आंसर दूंगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वॉच करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।